तो इसके पहले हमने ये देखा कि किस तरह से हम सीरीज में रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, एंड पैरेलल में किस तरह से रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये था कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये रेजिस्टेंस हमारा सीरीज़ में कनेक्ट है या फिर ये रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में कनेक्ट है। सबसे बड़ा डाउट बच्चों का यही होता है कि हमारा रेजिस्टेंस किस वे में कनेक्ट है, तो ईजिली हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो आज हम ये वाला सेशन जो है ज़्यादातर न्यूमेरिकल पे फोकस रहेगा। जैसे कि हमारे पास ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा भी मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस आपके लिए आज कलेक्ट कर रखे हैं। आज हम कुछ इस तरह से क्वेश्चंस करेंगे, और भी क्वेश्चंस हैं, कुछ एडवांस प्रॉब्लम भी है, ये भी हम आज करेंगे। सो आप लास्ट तक बने रहिए, हम देखेंगे आज आपको पूरी तरह से किस तरह से कनेक्शंस तो आपको ईजिली आ जाएगा कि सीरीज़ में है या पैरेलल में है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम इसको देखते हैं। जैसे पहले हमने बताया, थोड़ा हम क्विक रिवीजन भी करेंगे। जैसे हमने बताया कि किसी भी रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वह सीरीज़ में है या पैरेलल में, हम क्या करते हैं, नोड ए से एक करंट फ्लो कराते हैं। तो ये करंट आई इस रेजिस्टेंस में फ्लो हो रही है, सेम करंट इस ब्रांच में आ रही है, सेम करंट 4 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो हो रही है, और वही सेम करंट 3 ओम के रेजिस्टेंस फ्लो हो रही है, और वही सेम करंट बी पे एंड हो रही है। तो हमारी करंट कहीं पे डाइवर्ट नहीं हो रही है, सेम करंट हमारा ए पॉइंट से निकला है और सेम करंट बी पे एंड हो रहा है। इसका मतलब ये सारे रेजिस्टेंस हमारे जो हैं तीनों सीरीज़ में ऐड हैं, सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सीरीज़ में, क्या करेंगे, 2 + 4 + 3, 2 ओम + 4 + 3, 9 ओम। फाइन, इस तरह से हम सीरीज़ में फाइंड आउट करते हैं। पैरेलल में हमने पहले ही ये फार्मूला देख चुका है, बट हम यहाँ पे एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से हम करंट को फ्लो कराते हैं, किस तरह से हम पैरेलल आइडेंटिफाई करते हैं। नोड ए से एक करंट आई फ्लो हो रहा है, इस तरह से हम मानते हैं, और इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि करंट डाइवर्ट हो रही है। करंट I1 इधर फ्लो हो रहा है, I2 इधर, मतलब कुछ करंट इधर जा रही है, कुछ करंट इधर जा रही है। अब देखिए ये करंट 4 ओम के रजिस्टेंस से हो करके इस पॉइंट पे आ रही है, सेम उसी तरह I2 करंट इस 4 ओम के रेजिस्टेंस से फ्लो करके इस पॉइंट पे आ रही है। इसका मतलब इस पॉइंट पे दोनों करंट फिर से मिल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा, I1 इधर से आ रहा है, I2 इधर से आ रहा है। तो हमारे पास जो करंट यहाँ पे आएगी फिर से आई आएगी, जो ये थी, ये पहले स्टार्टिंग में फ्लो हो रही थी। तो हम देख रहे हैं ये वाला ब्रांच में जो करंट है और ये वाला ब्रांच दोनों यहाँ से डाइवर्ट होके फ्लो हो रहे हैं। इसका मतलब ये ब्रांच और ये ब्रांच दोनों पैरेलल में है। तो हम इस पर टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, 1/R इज इक्वल टू 1/4 प्लस इसका 1 + 1/4। दोनों रेजिस्टेंस को, यहाँ पे 2 ही रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस होते तो हम R3 लेते, बट यहाँ 2 रेजिस्टेंस इतना ही लेंगे। जब इसको हम निकालेंगे R इक्वल टू 4/2, आराम से कर सकते हो, 1/R इक्वल टू 1 + 1 2/4, और R को जब उल्टा करेंगे तो R इक्वल टू 4/2, दैट विल बी इक्वल टू द 2 ओम। फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से आप फ्रैक्शन तो आप इजी कर सकते हैं, क्लास 6 एंड 7 में पढ़ाया गया होगा। उसी तरह इसको करते हैं एक बार, इसको क्या करेंगे कि 1/R इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10। इसमें भी करंट आप देख लेना, I1 I2, फिर यहाँ पे आप दोनों करंट मिल रही हैं, फिर यहाँ पे करंट I, इसका मतलब ये दोनों ब्रांच आपस में पैरेलल में है। तो इसको जब फाइंड आउट करोगे तो R की वैल्यू आएगी 1/R इक्वल टू 2/10 और R इक्वल टू 5। आप ये कर लेना, फ्रैक्शन आप इजीली कर लेना, कहोगे तो हम किसी दिन आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अब इसका देखते हैं, 1/R इक्वल टू 1/16 प्लस 1/16। फाइन, इसमें R की वैल्यू जब निकालोगे तो आएगा 8 ओम। अब देखिए ये इस तरह से पैरेलल में करते हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप चाहो तो अभी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज मैं अभी बता रहा हूँ 1 बाई 1 करके। अब देखिए यहाँ पे क्या हमने देखा कि 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में थे, दोनों की वैल्यू 4 ओम सेम वैल्यू थी, 4 ओम। तो दोनों जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो और दोनों की रेजिस्टेंस वैल्यू सेम हो, तो देखो रेजिस्टेंस कितना आया, टोटल रेजिस्टेंस कितना, 2 ओम, इसका हाफ सेम 10 ओम। 2 रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में है और दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, 10 ओम वैल्यू सेम है और पैरेलल में है, तो हमारा रेजिस्टेंस हाफ हो गया, 5 ओम हो गया। इसी तरह से 16 16 रेजिस्टेंस की वैल्यू 8 ओम। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप चाहे इसको तो डायरेक्टली 1/R आप फार्मूला यूज करके कर सकते हैं। R टोटल लिख देते हैं, 1/R प्लस 1/R
आप आर टोटल की वैल्यू निकालोगे तो आएगा R/2। या फिर आप सीधे ऐसे कर सकते हैं, दोनों रजिस्टेंस पैरेलल में है क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो कराएंगे I1 I2 करेंगे तो ये दोनों रजिस्टेंस हमारे पैरेलल में आएंगे। अब दोनों रजिस्टेंस पैरेलल में है और वैल्यू भी सेम है तो R/2, हमारा ऑप्शन सी इज राइट। तो इस तरह से हम पैरेलल को बड़े आसानी से ऐड कर सकते हैं। अगर दो रजिस्टेंस पैरेलल में है और वो दोनों रजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो हम उसको हाफ कर सकते हैं। इसी तरह से 3 रजिस्टेंस का भी होता है, 4 रजिस्टेंस का भी होता है, बट वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। अभी तक आप ये समझिए कि 2 रजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट हैं और दोनों रजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो टोटल रजिस्टेंस की वैल्यू हाफ आती है, जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल में देखा। फाइन, हम आगे जो हमारे क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी हमें निकालना है फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन नोड ए एंड बी निकालना है। नोड ए और बी के बीच का हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम फिर से चेक करेंगे कि ये रेजिस्टेंस सीरीज में है पैरेलल में। इसमें वैसे हमने कम्बिनेशंस के क्वेश्चन सेट किए हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि सीरीज और पैरेलल में कम्बिनेशन किस तरह से होते हैं। तो हम एक स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम क्या करेंगे कि यहाँ एक पॉइंट ए से, नोड ए से एक करंट आई, ठीक, और फिर ये देखेंगे ये जो करंट हमने आई एज्यूम किया है ये इस रेजिस्टेंस से होके फ्लो हो रही है। इस रेजिस्टेंस में यहाँ तक कोई ब्रांच में डाइवर्जन नहीं है। इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे आकर के करंट हमारा इधर फ्लो हो रहा है, थोड़ी करंट इधर आएगी और कुछ करंट इधर आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि करंट चेंज हो रही है, करंट डाइवर्ट हो रही है, सॉरी डाइवर्ट हो रही है। I1 अगर हम इधर मान ले और इधर करंट I2 मान ले तो आई जो करंट आ रही थी वो हमारी डाइवर्ट हो गई और डाइवर्ट होके इस ब्रांच में आकर के यहाँ पे, इस ब्रांच से I1 आकर के यहाँ पे, मतलब ये दोनों फिर से यहाँ पे मिल रही हैं। जब सेम दोनों करंट यहाँ पे मिलेंगी फिर से करंट क्या फ्लो होगी, I, और वही करंट I इसमें फ्लो होगी 2 ओम के रेजिस्टेंस से, फिर I यहाँ आएगी। कोई दिक्कत? देखो I करंट 1 ओम रेजिस्टेंस से होते हुए इस नोड पे आई, इस नोड पे डाइवर्ट हुई, I2 इधर I1 इधर, तो इस वाले ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I2 फ्लो हो रही है, फाइन, इस वाले ब्रांच में। और इस वाले ब्रांच में करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1, और दोनों इस नोड पे आके मिक्स हो रही हैं। फिर यहाँ से I करंट आउट हो रही है और वही I करंट 2 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो हो रही है। तो हम देखें कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये दोनों ब्रांच एक दूसरे के पैरेलल में है, फाइन। तो पहले इनको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम छोटे छोटे बीच के जो सर्किट्स होते हैं, पूरे सर्किट है, सर्किट के बीच के छोटे छोटे पार्ट्स को सॉल्व करके हम इजी बनाते हैं। इजी बना के हम फाइनल आंसर निकालते हैं। अब इसको जैसे हम सॉल्व करें, 6 ओम पैरेलल में है। हमने बताया कि जब दो रजिस्टेंस सेम हो और पैरेलल में हो तो रजिस्टेंस हाफ हो जाती है। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। 1 ओम, ये हमारा 1 ओम का था और ये देखिए यहाँ पर हमने एक रजिस्टेंस बना दिया 6 ओम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 ओम, हाफ हो गया, और 2 ओम यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे नोड ए, नोड बी, ठीक है। अब देखिए, अब तो ये सीरीज में हो गया क्योंकि आई करंट यहाँ फ्लो हो रही है, वही करंट इस रेजिस्टेंस में आएगी, वही करंट इस रेजिस्टेंस में आएगी। तो ये तीनों हमारे किस में हो गए, सीरीज में हो गए। 1 ओम, 3 ओम और 2 ओम। 8 जी 1 + 3 + 2 कितना हो गया 6 ओम। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसमें देखेंगे, इसमें एक नया चीज़ ये है कि शॉर्ट सर्किट। ये आप नोट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमने क्वेश्चंस में देखे हैं कि शॉर्ट सर्किट दे करके बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कि करंट, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, करंट हमेशा लोवेस्ट रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। अब देखिए, शॉर्ट सर्किट का मतलब ये हो गया कि इस वाले ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है, फाइन। बस आप इतना समझिए, जब भी शॉर्ट सर्किट दे तो वहाँ पे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 समझेंगे। अब जैसे इस वायर की बात करें, यहाँ पे ये एक छोटा सा वायर समझ लो आप, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लो वायर। यहाँ से यहाँ के बीच में इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फाइन। इस वाले पॉइंट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जैसे यहाँ पे वायर है, इस वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये वायर है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस इन्होंने इस वाले सिंबल से दिखाया है, तो इस वायर में रेजिस्टेंस नहीं है। अब देखते हैं, करंट फ्लो कराते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ मान लेते हैं करंट आई, ठीक। इस नोड पे करंट क्या होगा, डाइवर्ट होगा, थोड़ी करंट इधर जाएगी, मान लेते हैं I1, और इधर एक करंट आएगी I2, ठीक है। अब ये I1 करंट यहाँ से आकर के यहाँ पे मिक्स हो रही है I2 के साथ। यहाँ पे I2 आया, यहाँ पे I आया, I1 आया, और यहाँ पे करंट I। तो इसका मतलब ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए,
फाइन। और पैरेलल, और ये दोनों सेम भी हैं, 4 ओम प्लस 4 ओम, सॉरी 4 ओम और 4 ओम दोनों पैरेलल हैं और सेम भी हैं, तो हमारा कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, हमने अभी देखा। तो हम यहाँ इसको बना लेते हैं 4 ओम प्लस 4 ओम और पैरेलल विथ 4 ओम 2 ओम। अब हम आते हैं इस वाले सेक्शन पे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि 2 ओम पैरेलल में है, बट एक उसके बीच में एक नॉन रेजिस्टेंस वायर है जिसका रेजिस्टेंस 0 है। तो हम जानते हैं कि करंट जो है इधर नहीं जाएगी। वही सेम कंसेप्ट, जैसे कि आपके पास एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ते पे रोड ख़राब है, जैसे ये रेजिस्टेंस है, ऐसे ही रोड ख़राब है, तो आप रोड ख़राब वाले रास्ते पे नहीं जाएंगे, आप क्या करेंगे, उस रास्ते पे जाना पसंद करेंगे जिस पे रोड क्लीन है, जिस पे रोड प्रॉपर है, आप वहाँ से बाइक भगा लेंगे। तो करंट भी वैसे ही फॉलो करता है। तो करंट क्या करेगा, पूरा करंट इधर न जाके इस दोनों ब्रांच में न जाएगी, इधर 0 करंट जाएगी, इधर भी 0 करंट जाएगी, सारा करंट इस वाले सेक्शन से होकर के हमारा इसमें फ्लो होगा। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस का ये दोनों पाथ निगलेक्ट हो जाएंगे, हमें उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। करंट हमेशा लोवेस्ट रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। तो यहाँ से हमारा इस शॉर्ट सर्किट से होकर के वह करंट आगे जाएगी, तो इसको बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, हमारे पास इतना फाइनल आ गया जो रेजिस्टेंस हमने इक्विवेलेंट निकाला। अभी देखो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखो 2 ओम करंट हमारा यहाँ से जाएगा, सेम करंट इसमें आएगी और सेम करंट इसमें आएगी, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में। इसको भूल जाइए, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट मतलब वायर हो गया, ये कनेक्ट हो गया, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 2 ओम प्लस 2 ओम कितना आ गया, 4 ओम, फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम। अब एक ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हम फिर से क्वेश्चन देखते हैं। नोड ए में अब हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि ये आपको फिर से अगेन एंड अगेन आपको करना है, क्योंकि आपको सीखना है। अब पॉइंट ए पे हम नोड ए से देखते हैं, नोड ए से एक करंट फ्लो करते हैं आई। यह करंट यहाँ पे जाकर के डाइवर्ट होगी, जहाँ से देखिए ये करंट डाइवर्ट होगी इसमें, इसमें और इसमें। अब ये देखिए तीनों ब्रांच, ये ब्रांच और ये वाली ब्रांच और ये ब्रांच, तीनों आपस में तीनों ब्रांच पैरेलल हो गए। अब देखिए ये करंट I1 इसमें जाएगी और वही करंट इसमें आएगी, समझ रहे हैं, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में, बिल्कुल। I1 जो है इस रेजिस्टेंस में जाएगी, सेम I1 करंट 4 ओम के रेजिस्टेंस में जाएगी, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे जो है सीरीज में है। क्यों सीरीज में, क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रही है। देखिए I1 फाइन, हाँ ये वाली पूरी ब्रांच I1 इसके पैरेलल में होगी, इस वाले ब्रांच के, बट ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में होंगे। तो अगर हम इसको एक ओम एक रेजिस्टेंस की तरह देखें, कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं। यहाँ से 3 ओम रेजिस्टेंस था हमारा, ये वाला हम इसको यहाँ पे बना दिए। अब देखिए ये रेजिस्टेंस हम एक बना दिए सिर्फ, ठीक, कितना हो गया ये 4 + 2, सीरीज में 4 + 2 6 ओम, और एक हमारा है कितना ये, सॉरी 4 + 4 8 ओम, और 8 ओम ये हमारा ऑलरेडी है ही है, हम ओम नहीं लिख रहे हैं, आप ओम डायरेक्ट बना लेना उसमें। और ये हमारा है 4। देखिए ये सब जो है ना, ये वायर है, वायर को अगर छोटा कर दे, बड़ा कर दे, या फिर इस ब्रांच को उठा करके यहाँ पे कनेक्ट कर दे, सेम मतलब होता है। अब जैसे ये वायर हमने इस रेजिस्टेंस के पास में लगा दिया, इस वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट करते तब पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे वायर जितने भी हैं, जितने भी ये कनेक्शंस है, कनेक्शंस के रेजिस्टेंस को 0 माना गया है, ठीक है। अभी देखिए, अब ये करंट यहाँ पे I1 फ्लो हो रही थी, यहाँ पे करंट I2 फ्लो हो रही है, यहाँ पे करंट I3 फ्लो हो रही है, ठीक है। अभी देखो I1 I2 I3, मतलब ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में आपस में, और ये इसके भी पैरेलल में है, ये दोनों आपस पैरेलल, ये दोनों इसके पैरेलल हैं। तो 8 ओम और 8 ओम दोनों पैरेलल में है। अब हमने बताया था कि पैरेलल में अगर कोई रेजिस्टेंस है और सेम वैल्यू है तो हाफ हो जाता है। तो हम इसको यहाँ पे बना सकते हैं 3 ओम, ये हमने इसको यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे 4 ओम, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, ये वाला 4 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया। अब 8 ओम पैरेलल में है और सेम है, क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 4 ओम।
देखिए यहाँ पे नोड था, हमने इसको इस तरह से एक्सटेंड करी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बीच में कोई रजिस्टेंस मत लगाओ, ये रजिस्टेंस नहीं है। इस वायर को हम एक नोड मान सकते हैं, इसको हम यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, इसको यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बीच में कोई रजिस्टेंस वैल्यू नहीं है, शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, तो 4 ओम हो गया। अब इन दोनों के नीचे से कनेक्ट कर दिया, ये था 2 ओम, 2 ओम को हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए 4 ओम रजिस्टेंस, 4 ओम, अगेन यहाँ पे करंट अगर हम मानोगे तो सेम करंट यहाँ फ्लो हो रही है, यहाँ पे डाइवर्ट हो रही है, और दोनों पैरेलल में होंगे। ठीक, और 4 ओम प्लस 4 ओम क्या होगा, दोनों रजिस्टेंस सेम है, पैरेलल में है, एक रजिस्टेंस आ जाएगा 2 ओम। तो इसको हम यहाँ पे बना देते हैं, आप इसको बाद में सॉल्व कर लेना। ये हो गया, ये हो गया, और कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि ये 3 ओम हमने यहाँ लिख दिया, 4 ओम रजिस्टेंस पैरेलल में है और सेम है, कितना आएगा, हाफ हो जाएगा 2 ओम, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से करंट फ्लो होगी 3 ओम के में, 2 ओम में और 2 ओम में सेम करंट फ्लो होगी, और ये तीनों सीरीज में, 3 2 5, 5 2 से 7 ओम, तो हमारा आंसर आएगा 7 ओम। ठीक, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब इस प्रॉब्लम को देखेंगे, इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है और एक यहाँ पे शॉर्ट सर्किट भी है, तो हम इसमें सारे कॉन्सेप्ट एक साथ देखेंगे। अब यहाँ पे एक, जैसे कि आप हम हर क्वेश्चंस में सेम करते हैं, तो आई करंट फ्लो कराएंगे, यहाँ पे करंट डाइवर्ट हो रही है, तो ये दोनों ब्रांच पैरेलल में है, बट आगे आगे ये शॉर्ट सर्किट जो होता है, मैंने बताया कि इसमें वायर को हम वायर बनाए या फिर दोनों को एक पॉइंट पे भी बना सकते हैं। किस तरह से, कुछ इस तरह से हम इसको ड्रा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। जैसे कुछ इस तरह से एक पॉइंट बना दें। अब देखिए ये दोनों एक पॉइंट पे आ गए, तो ये हमारे रेजिस्टेंस, ये 4 ओम हो गया, ये 8 ओम हो गया, अब देखिए ये 2 ओम 6 ओम, ये दोनों हमारे, अगर यहाँ से कोई करंट यहाँ पे आएगी तो वही सेम करंट इसमें आएगी, तो सेम करंट 6 ओम में भी आएगी। समझ में आ रहा नहीं, अगर कोई भी करंट यहाँ से डाइवर्ट होकर के आएगी, तो जो करंट यहाँ पे मान लेते हैं आई नॉट मान लेते हैं, तो अगर आई नॉट यहाँ से करंट आ रही है, तो वही सेम करंट इस रजिस्टेंस में जाएगी, मतलब ये दोनों रजिस्टेंस हमारे सीरीज में है। समझ में आ रहा नहीं, बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी करंट आएगी, सेम करंट हमारी इस रजिस्टेंस में भी फ्लो होगी। बाकी सर्किट्स को हम देखेंगे, अभी इन दोनों को देखते हैं, तो इन दोनों को एक रजिस्टेंस में हम ऐड कर सकते हैं। ठीक, अब देखो इन दोनों को हमने एक पॉइंट बना दिया, ये देखो इस पॉइंट पे हमने, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट मतलब ये दोनों एक पॉइंट में हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमने 4 ओम को हमने यहाँ पे 4 ओम लिख दिया, 4 ओम को हमने यहाँ पे 4 ओम लिख दिया, इन दोनों को हमने एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। अब 2 ओम प्लस 6 ओम 8 ओम। ठीक, ये 8 ओम जो है इस ब्रांच के पैरेलल में है, मतलब 8 ओम इधर हो गया, 4 ओम हमने उठा के इस पे लगा दिया। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा ये दोनों एक पॉइंट है, तो ये 4 ओम बच गया। फोर ओम हमने यहाँ बना दिया, और 2 ओम इन दोनों के बीच में है, 2 यहाँ से ये आउट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसको सीखेंगे तो चीज़ें आ जाएंगी आसानी से। अब देखिए ये 8 ओम एक दूसरे के पैरेलल में है, क्योंकि ये दोनों ब्रांच में जो भी करंट जा रही है यहाँ पे दोनों पे इस नोड पे मिल रही हैं। ठीक है, तो ये दोनों ब्रांच हमारे पैरेलल में है, और उसके पैरेलल में है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 8 ओम कितना होगा, 4 ओम होगा, और ये 4 ओम ये दोनों भी पैरेलल में है, तो हम इसको कुछ इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। इस पे एक बना दें, 4 ओम कितना हो गया, हाफ हो जाएगा, हमने सीखा अभी। 2 ओम इस पॉइंट पे, 8 ओम दोनों पैरेलल में है, तो हम कुछ 8 ओम को 4 ओम, क्योंकि हाफ हो जाएगा, आसानी से कर लेंगे। अब ये दोनों पैरेलल में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसमें जो करंट आ रही है वो इसमें नहीं फ्लो हो रही है। मतलब इस नोड पे जो दोनों ब्रांच मिल रही हैं, जैसे इस नोड पे ये ब्रांच मिल रहा है और ये ब्रांच मिल रहा है, बट इस ब्रांच में 4 ओम रेजिस्टेंस है, बट इस ब्रांच में 4 ओम रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें 2 ओम भी है, बाकी इधर से भी करंट्स आ रही हैं, तो हम इसको पैरेलली ऐड नहीं करेंगे। तो इसको हम बनाएंगे फिर कुछ इस तरह से, 4 ओम इधर भी हम 4 ओम, क्योंकि ये वाला इधर हो गया, और इन दोनों का जो पैरेलल आया उसको हमने यहाँ पे रख दिया, ये 4 ओम इधर, ये 4 ओम
कुछ यहाँ, बट इनके बीच में एक रजिस्टेंस है ये। अब देखिए ये दोनों रजिस्टेंस आपस में पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों के बीच में इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है और दोनों के ब्रांचेस जो भी करंट यहाँ पे फ्लो होगी इन दोनों की करंट यहाँ पे मिलेगी, कोई डिफरेंट नहीं आएगा करंट्स में, ठीक, डाइवर्जन नहीं है। तो ये तुम्हारा 4 ओम है ये वाला रेजिस्टेंस, 2 ओम हमने यहाँ बना दिया, ये वाला हमारा ये 4 ओम इधर आ गया, ठीक। अब इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 4 ओम हमारे जो रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, ये दोनों हमारे पैरेलल में हैं और 4 ओम सेम भी हैं, तो हाफ हो जाएंगे। अब देखिए फिर से बना देते हैं यहाँ पे 2 4, ये हमने यहाँ पे लिख दिया 4, और ये हमारा 4 2 ओम पैरेलल में है, सेम है 2 ओम। अब इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस, ये नोड हमने यहाँ पे बना दिया और ये वाला नोड हमने यहाँ पे बना दिया 2 ओम, और फिर इसको हमने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, ठीक। अब देखिए ये 2 ओम और 2 ओम ये दोनों किस में आएंगे, जैसे कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो होगी वही करंट सेम इस ब्रांच में जाएगी, दोनों सीरीज में हो गए, 2 और 2 4 ओम हो गए। अब इन दोनों 4 ओम ये दोनों कितने हो गए 4, अब इन दोनों 4 का ये 4 पैरेलल में है, समझ आ रहा है, जैसे ये 4 ओम इस 4 ओम के पैरेलल में है, तो हम इसका एक और इधर डायग्राम बना देते हैं। 2 और 4 सॉरी 2 ओम 2 ओम 4 ओम हो गया, कुछ इस तरह से, और ये हमारा कितना था 4 था, ये हमारा 2 था, 4 और 4 अगेन 2 ओम, ये इन दोनों को हम चाहे तो इसको पैरेलल में है, पैरेलल में सेम भी है तो 2 ओम आएगा कुछ इस तरह से, और फिर उसके बाद इधर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे 4 2 6 2 8, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी 8 ओम। आप इसके आगे कर लेना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से कर सकते। इस तरह से हमने आज ज़्यादातर जो फोकस किया वो न्यूमेरिकल पार्ट पे फोकस किया। हम इसके बाद और भी लाएंगे, हम देखेंगे कि सर्किट्स में कैसे वोल्टेज, हम इसके आगे ये देखेंगे कि किस तरह से सर्किट में हम वोल्टेज सोर्स को ऐड करते हैं और उससे हम करंट जो फ्लो हो रही है। अभी तो हमने ये देख लिया, अभी तक हमने ये सीखा कि किस तरह से रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और उसके फिर रेजिस्टेंस को सीरीज में कैसे करते हैं, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे। इसके पहले के किसी भी एग्जाम्पल में मैंने वोल्टेज सोर्स अप्लाई नहीं किया था, इसके आगे हम वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे, उससे निकलने वाले करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद हम ये भी साथ में देखेंगे कि सबसे पहले V=IR क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।